हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्ट्रीट 2.0 में। तो आज हम बात करेंगे 20 सितंबर से करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आज का वीडियो पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। और जो पिछले मंथ की जो करंट अफेयर की रिवीजन पॉइंट भी इसमें लिए गए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। और इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न में बोला गया है कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो जो यशोभूमि का उद्घाटन किया गया है वो दिल्ली में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखें, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का इनाग्रेशन किया है। दिल्ली के द्वारका में इसे बनाया जाएगा। और यशोभूमि जो है वो 219 एकड़ में करीब 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और ये जो है कन्वेंशन सेंटर में 11,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। और इसमें 15 कन्वेंशन के रूम बनाए जाएंगे, याद रखना। और इसमें देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएगी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे यशोभूमि और भारत के मंडपम में 4 बड़े अंतर हैं। ये देख लीजिए, ये 4 बड़े अंतर कौन कौन से हैं। यशोभूमि और भारत मंडपम दुनिया के सबसे बड़े सेंटर में से एक है, याद रखें। और जो भारत मंडपम है ये देश का सबसे बड़ा सेंटर है, याद रखें। ये दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है और ये देश का सबसे बड़ा सेंटर है। ये 8 मंजिला है और ये भारत मंडपम 5 मंजिला है। और ये 219 एकड़ में बना है और ये 123 एकड़ में बना है। तो याद रखें, मेन हॉल में लगभग 6000 मेहमानों की बैठने की क्षमता है। और इसमें मेन हॉल में लगभग 3000 मेहमानों की बैठने की क्षमता है। तो ये अंतर है यशोभूमि और भारत मंडपम में। तो आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किसने किया है। तो जो इसका जो शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने किया है, याद रखें। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की गई है। और इस योजना से 18 व्यवसाय से जुड़े लोगों को फायदा होगा। और योजना पर वित्त वर्ष 2023-24 से 27-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसमें। और योजना में देश भर में करीब 30 लाख जो पारंपरिक कारीगरों को फ़ायदा मिलेगा। तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। योजना के पहले चरण में कामगारों को 5% ब्याज दर से 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। और दूसरे चरण में यह रकम 2 लाख कर दी जाएगी। योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो बात करते हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में, ठीक है। जन धन योजना ये 2014 में शुरू की गई है। स्किल इंडिया मिशन 2014 में शुरू की गई है। मेक इन इंडिया ये भी 2014 में शुरू की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 की है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये भी 2015 में शुरू की है। तो याद रखें, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। जैसे कि डिजिटल इंडिया मिशन ये 2015 की योजना है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये 2016 की है। नमामि गंगे योजना ये भी 2016 की है। उड़ान योजना 2017 की है। खेलो इंडिया स्कूल गेम 2018 की है। जल जीवन मिशन ये 2019 का जो है योजना है। तो याद रखें। और प्रमुख योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये 2019 की योजना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये 2020 की है। इस्माइल योजना 2022 की। और अग्निपथ और पीएम श्री योजना ये भी 2022 की हैं। तो याद रखें। आरोग्य मैत्री अभी हाल ही में शुरू की गई है 2023 में, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। ये टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में
इन्फोसिस को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो इसमें जो इन्फोसिस को स्थान हासिल हुआ है वो 64वां स्थान हासिल हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 64वां स्थान जो है इन्फोसिस को हासिल हुआ है। इन्फोसिस ने टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में 64वां स्थान हासिल किया है। इन्फोसिस शीर्ष 100 रैंकिंग में जगह बनाई है। याद रखें, एकमात्र भारतीय कंपनी जिसने 100 की रैंकिंग में एकमात्र जगह बनाई है। स्थिरता के मामले में इन्फोसिस 135वें और कर्मचारियों की संतुष्टि के मामले में 103 स्थान पर है। तो याद रखें, इन्फोसिस आया है, देख लेते हैं। इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 को हुई है और संस्थापक इसके NR नारायण मूर्ति और अन्य लोग भी हैं इसके साथ। मुख्यालय इसका बंगलुरु कर्नाटक में है और इसके जो वर्तमान में अभी अध्यक्ष हैं वो नंदन नीलेकणी हैं। तो याद रखें, नंदन नीलेकणी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 2023 के प्रमुख सूचकांक रैंक की बात करते हैं भारत की। इसमें क्या रैंक है? जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 80 है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक जो है 161 है। वहीं पर बात करें विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंक जो 126 है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक 67 है और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक 108 है। तो ये भारत की महत्वपूर्ण रैंकिंग है, याद रखना। अगला बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो जो नीरज चोपड़ा है डायमंड लीग में अभी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है। याद रखें, ऑप्शन नंबर भी सही है, सिल्वर मेडल इसमें नीरज चोपड़ा ने जीता है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन शहर में 2023 का जो डायमंड लीग फाइनल हुआ है उसमें 83.80 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है और पिछले डायमंड लीग में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। याद रखें, इससे पहले इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो याद रखें, 2023 का जो डायमंड लीग में चेक जो रिपब्लिक के जो हैं जैकब वार्लेज ने 84.24 मीटर दूर भाला फेंककर इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और वहीं पर बात करें, इसके अलावा ओलिवर हैंडलर ने 83.74 मीटर भाला फेंककर इसमें जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस पुरस्कार की राशि बढ़ाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, नोबेल पुरस्कार की अभी हाल ही में राशि को बढ़ा दिया गया है। इस वर्ष पुरस्कार विजेताओं को 1 करोड़ 10 लाख स्वीडिश मुद्रा क्राउन दी जाएगी, जो भारत में लगभग 8 करोड़ 10 लाख के बराबर है। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी 1901 में हुई है और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे भौतिकी, रासायनिक, चिकित्सा, साहित्यिक और अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है और ये हर साल 10 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के विजेता 4 लोग रहे थे, जिसमें देख लेते हैं कॉर्बी रचन थे जो कि बांग्लादेश के हैं और यूजेनियो लेमोस हैं जो कि तिमोर लिस्ते के हैं और मरियम कोरोनेल फेरर हैं जो कि फिलीपींस के हैं और डॉक्टर रवि कन्नन हैं जो कि भारत के रहने वाले हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखना। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी हाल ही में दिया गया 2023 में डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है। तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य सरकार के द्वारा गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा? तो वो जो है वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है कर्नाटक। याद रखें, कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर 20 सही है। कर्नाटक राज्य के गिग वर्करों को 4 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। गिग वर्कर वो होते हैं जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जो सामान को डिलीवरी करते हैं हर किसी के रूम तक, तो होते हैं डिलीवरी बॉय। तो याद रखें, इस महत्वपूर्ण पहल में एक बीमा पैकेज के शामिल है जिसका मूल्य 4 लाख रुपए है। इसमें 2 लाख रुपए की जीवन बीमा और एक अतिरिक्त 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा भी शामिल है और इस महत्वपूर्ण कदम का फायदा 2.3 लाख गिग वर्करों को मिलेगा। तो याद रखें,
कर्नाटक आया है। कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं कर्नाटक के थावरचंद गहलोत हैं और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7, INS निरीक्षक किस देश पहुंचा है? तो ये जो है INS निरीक्षक है ये पहुंचा है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए सही है, श्रीलंका अभी हाल ही में पहुंचा है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना श्रीलंकाई जो नौसेना है संयुक्त गोता प्रशिक्षण लेने के लिए INS निरीक्षक 14 सितंबर 2023 को 14 से 23 को श्रीलंका के त्रिकोमाली बंदरगाह पहुंचेगा, याद रखें। एक सप्ताह से अधिक समय तक दोनों नौसेनाओं की गोताखोरी टीमें गोताखोरी अभ्यास में भाग लेंगी, याद रखें। और ऐसे जैसे पूछा है कि मिस्र शक्ति और सिलिनक्स अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किए जाते हैं। दो अभ्यास ये जो मित्र शक्ति और सिलिनक्स हैं, सिलिनक्स ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किए जाते हैं, ये अभ्यास हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ जान लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछे उपराष्ट्रपति ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये जयपुर में किया है। FAO ने किसानों के अधिकारों पर एक पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया है, वो भारत में किया है। और 12वां जो हिंदी सम्मेलन मनाया गया है वो फिजी में मनाया गया है, तो याद रखें। आपसे पूछे तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन ये मनाया गया है बैंकॉक में। और दिसंबर 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार की समिति की 81वीं पूर्ण बैठक का मेजबान भारत है, याद रखें। और 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन जो हुआ है वो भारत के बेंगलुरु में हुआ है। तो इतने पॉइंट को याद रखें। और संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। वहीं बात करें दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका जो आयोजन किया गया है जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है, याद रखें। खाद्य सुरक्षा नियमों का जो है खाद्य सुरक्षा नियामकों का वैश्विक शिखर सम्मेलन ये इंडिया में किया गया है 2023 में, तो इसको भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई, याद रखें मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया गया है। PM जो हैं यहाँ के CM मध्य प्रदेश के जो CM हैं शिवराज चौहान ने भोपाल में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उद्घाटन किया है। और इस योजना में वे परिवार शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं हैं या 2 कमरे से कम के कच्चे मकान हैं, तो याद रखिए उन्हें यह लाभ दिया जाएगा। हाल ही में शुरू की गई योजनाएं जैसे कि गृह ज्योति योजना ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। पॉलीटेक्निक चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। नंद बाबा नुग्ध मिशन योजना ये है उत्तर प्रदेश की। और नमो शेतकरी महासम्मान योजना ये महाराष्ट्र की है, तो याद रखें महाराष्ट्र की योजना है। आगे बढ़ते हैं। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश की है। और अमृत भारत स्टेशन योजना ये दक्षिण रेलवे द्वारा चलाई गई योजना है। अन्न भाग्य योजना ये कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई है। और वहीं बात करें CM लर्न एंड अर्न योजना ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, तो इस पर ध्यान दें और सभी पॉइंट को नोट डाउन करते रहेंगे। और जो भी नए हैं लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। सरपंच संवाद ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? जो ये सरपंच संवाद ऐप है ये जो लॉन्च किया गया है असम राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 20 सही है, असम राज्य, तो याद रखें असम इसका राइट आंसर है। हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल जैसे कि मोबाइल दोस्त ऐप ये केंद्र सरकार जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। जो मोबाइल दोस्त ऐप है ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। और विरासत पोर्टल की वहीं बात करें तो गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। PM किसान ऐप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, याद रखें। और अरुण पोल ऐप जो है अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है इसे, तो याद रखें। अगला है कि युवा पोर्टल को जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। वहीं संचार साथी पोर्टल दूर संचार विभाग ने लॉन्च किया है। मेरी लाइफ मेरा ऐप जो है मेरी लाइफ ऐप जो है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है, तो याद रखें पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, इन्होंने मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया है। वहीं बात करें सारथी जो है साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन
यह है कि असम के बारे में। असम इसका राइट आंसर है। असम के बारे में जान लेते हैं। आपसे पूछे असम की राजधानी तो दिसपुर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्वा हैं, और राज्यपाल बात करें गुलाब चंद कटारिया हैं। और विधानसभा की जो सीटें हैं 126 हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं, और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। और वहाँ का जो राजकीय पशु है वो भारतीय गैंडा है। याद रखें, असम का राजकीय पशु भारतीय गैंडा है। क्वेश्चन नंबर 10 है और वो इम्पोर्टेंट भी हैं, याद रखें इसे। जैसे कि पूछा गया, शांति निकेतन किस राज्य में है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो ये जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखें, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बारे में शांति निकेतन के बारे में जान लेते हैं। शांति निकेतन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाली भारत की 41वीं विश्व धरोहर है। याद रखें, सऊदी अरब में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। और शांति निकेतन जो है ये बीरभूम जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1863 में शांति निकेतन की जो शुरुआत है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक आश्रम के तौर पर की थी। और 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ आर्ट सेंटर में बदल दिया। तो याद रखें, शांति निकेतन 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ जो है विश्व भारती की स्थापना की है। और 1951 में विश्व भारती को सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया है। और भारत में जो विश्व धरोहर स्थल हैं जान लेते हैं। भारत में 41 विश्व धरोहर स्थल हैं, वहीं पे उसी में से 33 संस्कृत हैं, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित प्रकार की स्थल है। मिश्रित जो है वो कंचनजंगा है। याद रखें, भारत में विश्व में स्थलों की संख्या के मामले में भारत जो है 6ठे स्थान पर है। याद रखें, भारत जो है विश्व में स्थलों की संख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। यहीं पर बात करते हैं भारत के प्रमुख विश्व विरासत स्थल। जैसे आगरा का किला, ये उत्तर प्रदेश में है, इसे 1983 में विश्व विरासत घोषित किया गया है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, इसे 1983 में इसे भी विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, इसे भी 1983 में घोषित किया गया। और ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, 1983 में इसे भी विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। काजीरंगा की बात करें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है और उसे 1985 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। लाल किला जो परिसर है दिल्ली में है, 2007 में इसे घोषित किया गया विश्व विरासत की श्रेणी में। और जयपुर शहर जो है राजस्थान में है, इसे 2019 में घोषित किया है विश्व विरासत में। और धौलावीरा की बात करें तो गुजरात में है, इसे 2021 में विश्व विरासत की श्रेणी में घोषित किया गया। तो गाइज, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट जो है अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और सभी अपने दोस्तों तक, और सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।